सन 1869 में अमेरिका के मगरबी और मशरकी इलाकों को ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के जरिए मुंसलिक कर दिया गया। इससे न सिर्फ 6 माह का सफर 1 हफ्ते में मुमकिन हुआ, बल्कि इससे पूरी कौम को तब्दील करने में मदद मिली। बुनियादी तौर पर अमेरिका के बारे में ये मुआशी मौक़ों, तारकीन वतन और बुनियादी ढांचों की तामीर की अजीम कहानी है। ये रुकावटों और उन पर काबू पाने के बारे में है। रेलवे की तामीर के 150 साल पूरे होने और इसकी तामीर में मदद करने वालों की याद में नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री ने एक नुमाइश का एहतमाम किया है। तामीर में हिस्सा लेने वालों में ज्यादातर चीनी तारकीन वतन थे। ये लोग अपने साथ अपनी सकाफत, खुराक और रवायात भी लाए, जो आज के अमेरिका में तनव्वुर का सबब बना। मगरब की जानिब ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड पर काम करने वाले 90% चीनी थे। इन चीनी मजदूरों को बहुत सी रुकावटों का सामना था। उनकी मेहनत को कदर की निगाह से देखा जाता था, मगर उनके बारे में बहुत ज्यादा खौफ भी पाया जाता था, क्योंकि ये चीनी मगरब में पहले से बसने वाले सफेद फार्मों से मुख्तलिफ थे। जब तामीर शुरू हुई तो मगरबी साहिल पर छोटे से शहर सैक्रामेंटो में मजदूरों की कमी थी। 10,000 से जायद चीनी मजदूरों को रोजाना $1 या $2 की उजरत पर सख्त काम के लिए रखा जाता। एक बेलचे और 5 किलोग्राम वजनी कुदाल और हथौड़े की मदद से वो रोजाना 5 मील पटरी बिछा लेते। चिंगशियान वांग के परदादा हुई खेन 14 बरस की उम्र में अमेरिका आए और इस प्रोजेक्ट के अलावा एक खानदान के लिए भी काम करते रहे। वो एक मसीही अमरीकी खानदान के घर में काम करते और हफ्ते के $1.5 कमाते रहे। वहाँ खातून खाना ने उन्हें कुछ बुनियादी अंग्रेजी सिखाई और कुछ अरसे बाद वो जो कुछ सीखते दूसरे चीनी मजदूरों को सिखाते। वो रोजाना रात को दूसरों की मदद के लिए इन्हें पढ़ाते। कांग्रेस के रुकन भी इस नुमाइश को देखने आए। आज का दिन यादगार है क्योंकि स्मिथसोनियन एतराफ कर रहा है कि चीनी मजदूरों ने ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड की तामीर में इतना ज्यादा हिस्सा डाला। मशरिक और मगरब की इतराफ से तामीर की जाने वाली रेल की पटरियों को मई 1869 में एक दूसरे से मिला दिया गया और तामीर मुकम्मल होने के मौका पर सोने की बनी एक बड़ी मखसूस मेख को आखिरी कील के तौर पर ठोंक दिया गया। मैक्सिम मोस्कलकोव के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।